नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे पहले तो आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, इसलिए सभी को पीसीएस एडुकेयर की तरफ से राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फोटो देखकर आप समझ गए होंगे कि आज आपके काम की बात होने वाली है। जी हां दोस्तों, आपका वोटर आईडी कार्ड अब डिजिटल हो गया है। आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने आज ई एपिक प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आप अपना वोटर आईडी कार्ड डिजिटल स्वरूप में यानी कि पीडीएफ स्वरूप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ई एपिक एप्लीकेशन के बारे में, क्या है यह डिजिटल वोटर आई कार्ड, किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में और भी बहुत कुछ। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए और यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। साथ ही साथ लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज बनाने का मोटिवेशन हमें आपसे मिलता रहे। तो आइए देखते हैं। मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड की शुरुआत हो गई है। अब किसी भी व्यक्ति को वोटर आईडी कार्ड की हार्ड कॉपी रखने की जरूरत नहीं होगी। सरकार के द्वारा शुरू की गई इस सुविधा के तहत अब कोई भी वोटर अपना वोटर कार्ड सॉफ्ट कॉपी के रूप में मोबाइल या कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकता है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा शुरू किए गए वोटर आईडी कार्ड के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के तहत अब भारत के नागरिक आधार कार्ड जैसे ही डिजिटल वोटर आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे। कानून मंत्री द्वारा इस सुविधा की शुरुआत आज 25 जनवरी यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर किया गया है। आइए जानते हैं डिजिटल वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के तरीके और उनसे जुड़ी सभी जानकारी के बारे में। चुनाव आयोग के मुताबिक ई इलेक्टर फोटो पहचान पत्र यानी कि डिजिटल वोटर आईडी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र का डिजिटल संस्करण है। इसे डिजिटल लॉकर जैसे माध्यमों से सुरक्षित रखा जा सकता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर नेशनल वोटर्स डे 2021 के मौके पर शुरू किए गए इस डिजिटल वोटर कार्ड को पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी कि पीडीएफ में सेव किया जा सकता है। सुविधा ई एपिक की शुरुआत इसलिए की गई है क्योंकि भौतिक कार्ड को प्रिंट करने और मतदाताओं तक पहुंचने में समय लगता है। ऐसे में इस नई शुरुआत की मदद से दस्तावेज को तेजी से और आसानी से पहुंचाने का विचार है। वर्तमान में आधार कार्ड, अस्थायी खाता संख्या यानी कि पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस ही डिजिटल मोड में डाउनलोड किए जाते हैं। चुनाव आयोग डिजिटल वोटर कार्ड यानी कि ई एपिक की सुविधा की शुरुआत 2 चरणों में करेगा। पहला चरण 25 से 31 जनवरी के बीच होगा। इस चरण में नए वोटर्स जिन्होंने हाल ही में वोटर आईडी के लिए आवेदन किया है और जिनके मोबाइल नंबर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है, वही डिजिटल वोटर आईडी यानी कि ई एपिक डाउनलोड कर पाएंगे। दूसरे चरण की शुरुआत 1 फरवरी से होगी, जिसके बाद सभी वोटर्स अपना डिजिटल वोटर आईडी डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए वोटर के फ़ोन नंबर का चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिंक होना अनिवार्य है। जिन लोगों का मोबाइल नंबर कमीशन के साथ लिंक नहीं है, उन्हें चुनाव आयोग में अपने डिटेल्स को दोबारा वेरीफाई कराना होगा, जिसके बाद मोबाइल नंबर लिंक हो सकेगा। इसके बाद ई एपिक को मोबाइल ऐप या आधिकारिक वेबसाइट voterportal.eci.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एपिक यानी कि डिजिटल वोटर आईडी भी पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे। इन कार्ड्स को डिजिटल लॉकर अकाउंट पर स्टोर किया जा सकता है। इस डिजिटल वोटर आईडी कार्ड की सुरक्षा के लिए सुरक्षित क्यूआर कोड भी रखा गया है, ताकि इसका डुप्लीकेसी न हो सके। मतलब कोई भी चाहकर भी इसका डुप्लीकेट खुद से नहीं बना सकता है। इसमें कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है, ऐसा कहना है। देखिए, वोटर आईडी जो है वो डिजिटल हो चुका है, तो इसको कैसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है, अब हम उसके बारे में जानते हैं। इसके लिए आवेदक को सबसे पहले voterportal.eci.gov.in पर खुद को रजिस्टर कराना होगा। इसके बाद
voterportal.eci.gov.in पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन के बाद EPIC नंबर या फॉर्म रेफरेंस नंबर डालना होगा। जैसा आप आगे देखेंगे यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है फोटो, इसमें आपका सबसे ऊपर मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि डालना है, उसके बाद पासवर्ड डालना है ना। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जिसे वेब पोर्टल पर डालना होगा। इसके बाद वेबसाइट पर कई विकल्प नजर आएंगे जिसमें से डाउनलोड ई-एपिक के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका डिजिटल वोटर आईडी PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाए। यदि आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का है, कनेक्शन इन वोटर आईडी है, शिफ्टेड टू अनदर प्लेस है, रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी है, डिलीशन ऑफ वोटर आईडी है और सबसे लास्ट में ऑप्शन है आपका डाउनलोड EPIC, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आइए अब हम देखते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में। तो भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था, जो चुनाव आयोग का 61वां स्थापना दिवस था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है। मतदान करना प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का अधिकार है, क्योंकि प्रत्येक वोट नई सरकार और लोकतंत्र के भाग्य का फैसला करता है। इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय मतदाताओं को सशक्त, सचेत, सुरक्षित और जागरूक करना है। मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलियंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। इसी दिन विभिन्न भाषण प्रतियोगिताओं, अभियान, नए मतदाताओं को वोटर आईडी वितरण, मतदाताओं की फोटोग्राफी इत्यादि कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। आइए अब देखते हैं निर्वाचन आयोग क्या है। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है, एक स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस संवैधानिक निकाय यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो भारत में संघीय और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का भी संचालन करता है। तो जरूर याद रखिएगा। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है, जिसमें चुनावों के संचालन के लिए एक आयोग के स्थापना करने की बात कही गई है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग के सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता इत्यादि से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। चुनाव से संबंधित जो अनुच्छेद है उनके बारे में देखें तो 324 चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित दायित्व, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में कहता है। 325 में कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में न शामिल किया जा सकता है और न ही इसके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य ही ठहराया जा सकता है। अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होगा। आगे देखते हैं तो 327 में कहा गया है कि विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की क्या शक्ति होगी। 328 में दिया गया है कि किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की क्या क्या शक्ति होगी। 329 में दिया गया है कि चुनावी मामलों में अदालतों के द्वारा हस्तक्षेप के लिए BAR बार। अब देखते हैं निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में। निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। इसके बाद कुछ समय के लिए इसे एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। अभी वर्तमान में कौन है इसके बारे में हम लोग अंत में देखेंगे।
निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुख्य निर्वाचन अधिकारी आईएएस रैंक का अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए वहां तक होता है, याद रखिएगा। इसका कार्यकाल बता दिया मैंने कार्यकाल के बारे में। इन्हें भारत का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं समान भत्ते मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। तो जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए है वही इनके लिए भी है। अब देखते हैं हटाने की प्रक्रिया। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी को दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग के आरोप सिद्ध होने पर या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। निष्कासन के लिए 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान भी जरूर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कंडीशन है। उपरोक्त पदों में से किसी को भी हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर रखिएगा। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और यह प्रक्रिया किसी अन्य मामले में नहीं अपनाई जाती है। डिटेल्ड आप वीडियो में देख सकते हैं राष्ट्रपति वाले में। निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं? तो चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य आम चुनाव या उपचुनाव कराने के लिए समय समय पर चुनाव कार्यक्रम तय करना होता है। यह निर्वाचन नामावली यानी कि वोटर लिस्ट तैयार करता है और मतदाता पहचान पत्र यानी कि ईपीआईसी जारी करता है। यह मतदान एवं मतगणना केंद्रों के लिए स्थान, मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तय करता है। इसके अलावा मतदान एवं मतगणना केंद्रों में सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं और अन्य संबंधित कार्यों का भी प्रबंधन यही करता है। यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता जारी करता है ताकि कोई अनुचित कार्य न कर सके या सत्ता में मौजूद लोगों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए। यह सभी राजनीतिक दलों के प्रति उम्मीदवार चुनाव अभियान खर्च की सीमा निर्धारित करता है और उसकी निगरानी भी करता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि बार बार पूछा जा सकता है। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। वर्तमान में सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तथा अशोक लवासा और सुशील चंद्रा चुनाव आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। तो 3 सदस्यीय होते हैं, देख लीजिए।